हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कौन कौन से डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो वायरस है, वायरस टर्म का मीन्स होता है पॉइजनस फ्लूइड। एंड जो वर्ड जो वायरस है, इसे सबसे पहले दिया था लुईस पाश्चर ने। दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं 0.05 to 0.2 माइक्रोन मीटर के होते हैं। यानी ये इतने माइन्यूट होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। दे आर इन्फेक्टिव न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ये इन्फेक्ट करते हैं, ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। यानी इसमें न्यूक्लियो और प्रोटीन वर्ड, दो वर्ड जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियो का मीन्स है डीएनए आइदर आरएनए, या फिर डीएनए या फिर आरएनए। और प्रोटीन यानी ये प्रोटीन कैप्सिड से घिरा हुआ जेनेटिक मटेरियल का ऐसा पार्टिकल्स होता है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। दे आर लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये एक लिंक क्रिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग में, बिकॉज दे हैव लिविंग कैरेक्टर एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर। दीज लिविंग कैरेक्टर have nucleic acid as genetic material, ability to produce their own copies and they can be transformed। यानी इनमें जो लिविंग कैरेक्टर होता है वो क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड और इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, डीएनए या फिर आरएनए। तो इसमें डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा एज अ न्यूक्लिक एसिड के रूप में, यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में। एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस दियर ओन कॉपीज, यानी एक लिविंग के जैसा ये कैरेक्टर को शो करता है। यानी ये अपनी जैसे सेम कॉपीज़ को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। यानी ये एक लिविंग कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए हम इसे लिविंग मान सकते हैं। एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म, ये अपने आप को समय समय पे म्यूटेट भी कर ले सकता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लेता है। तो ये सारे लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स। यानी इसमें ना तो साइटोप्लाज्म होता है और ना ही कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स होता है, यानी ये ए सेलुलर होता है। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई ए सेलुलर होता है यानी उसमें सेल प्रेजेंट नहीं होता, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है, तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। डू नॉट मेंटेन दियर होम्योस्टैटिस, वो अपना होम्योस्टैटिस को मेंटेन नहीं कर पाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये इसका नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक सबसे बड़ा है। देखिए, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी अगर इसे कोई भी होस्ट सेल नहीं मिलता तो ये डेड पार्टिकल्स की तरह एक्ट करता है किसी भी सरफेस पे। जब इसे होस्ट मिल जाता है तो ये उस होस्ट के सारे मैकेनिज्म को यूज़ करके अपने आप को लिविंग शो करता है। सो इट मीन्स कैन नॉट बी कल्चर इन विट्रो, और इसे विट्रो में हम कल्चर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ए सेलुलर पार्टिकल्स होता है, इसमें कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरस आर ऑफ टू टाइप्स। अगर इसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे देखें तो वायरस टू टाइप का होता है, एडिनो वायरस एंड रेट्रो वायरस। जो एडिनो वायरस है वो डीएनए कंटेनिंग वायरस है, यानी इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा। और जो रेट्रो वायरस है वो आरएनए कंटेनिंग वायरस होगा। डीएनए कंटेनिंग वायरस जैसे एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये लीवर कैंसर को कॉज करता है। एंड रेट्रो वायरस जो आरएनए कंटेनिंग है ये राउस सार्कोमा वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। तो ये सारे वायरस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर होस्ट द वायरस कैन बी कैटेगराइज एज, जो अगर हम होस्ट को देखें जिसको ये इन्फेक्ट करता है, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस पे ये डिपेंड रख के अपने आप को लिविंग शो कर रहा है, उसके आधार पे भी हम इसे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल वायरस जो
जूफेंजियाई में देखिए HIV, सार्कोमा एक्सेट्रा। और ये सारे जो सार्कोमा है ये एक प्रकार का कैंसर है। प्लांट वायरस फाइटोफेगेनी, और इसमें है टीएमबी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तम्बाकू में निकोटियाना में कॉज करता है डिजीज़ को। एंड बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया में डिजीज़ को कॉज करता है, फंगई इसे बोलते हैं, एंड इसे फेक बोलते हैं। और कभी कभी ये बैक्टीरिया के पूरे सेल्स पे अपना आधिपत्य जमा लेता है, और इसे बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। जब वायरस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसे बैक्टीरियोफेज भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो हम इसे दो प्रकार से समझ सकते हैं। वायरस और नॉन सेलुलर एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ये नॉन सेलुलर होता है, इसमें कोई सेल्स नहीं होती, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। एंड वायरस हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट से बना होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। अ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी एक कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, और उसे सराउंडेड किया हुआ एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं। जैसे ये दिखाया गया है स्पाइरल, ये आरएनए है, एंड प्रोटीन का कैप्सिड है। प्रोटीन इसे सब यूनिट कैप्सोमियर होती है, इसकी सब यूनिट कैप्सोमियर है, और ये प्रोटीन की इसके ऊपर कवरिंग होती है। और ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है टीएमबी मोज़ेक, यानी टीएमबी का, टोबैको मोज़ेक वायरस का। ये दिखाया गया टोबैको मोज़ेक वायरस, जो एक आरएनए कंटेनिंग वायरस है। ये तंबाकू के प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर देखें इसका, तो ये देख सकते हैं कि ये इसका हेड है, ये कवर्ड विथ प्रोटीन कोड, एंड ये कॉलर है, ये नेक है, और ये टेल फाइबर है, और ये इंड प्लेट है, ये इंड प्लेट है। अबाउट 200 एंगस्ट्रॉन थिक होती है इंड प्लेट। अब हम देखते हैं कि सम वायरल डिजीज़ और गिवन एज, यानी कुछ वायरल डिजीज़ को देखते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, कोविड-19 जो अभी महामारी का रूप लिया हुआ था, कोविड-19, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये दोनों लीवर कैंसर कॉज करते हैं। एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, रुबेला, एंड देन पोलियो, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जो वायरल के द्वारा कॉज किए जाते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।